नमस्कार दोस्तों, सरिस्का ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हितेश कुमार स्वामी। मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का इतिहास, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो मेवाड़ का इतिहास है वह मैं पढ़ाऊंगा। इसके अंदर दोस्तों आपको बताऊं, एक न एक प्रश्न हर एग्जाम में मेवाड़ के इतिहास से आपको जरूर मिलते हैं, कहीं से भी हो, चाहे वह नामकरण जो आपका गुहिल हो या फिर गुहिल में सबसे पहले संस्थापक हो या और हो, महाराणा प्रताप हो, आपका कोई भी हो, इसमें मेवाड़ भी इतिहास से कोई ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ गुहिल राजवंश। गुहिल या दोस्तों गुहिल या सिसोदिया राजवंश, गुहिल या सिसोदिया राजवंश सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों। और ये राजवंश में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, गुहिल और सिसोदिया ये एक ही शाखा है दोस्तों। ये आगे चलकर अलग हुई थी, ये इन्हीं की शाखा है, इन्हीं के वंशज हैं जो आगे चलकर अलग हुए थे। तो दोस्तों हम बताते हैं गुहिल। दोस्तों गुहिल नाम इसके शाखा के जो संस्थापक थे वो थे गुहिल, गुहिल या गुहादित्य। दोस्तों गुहिल या गुहादित्य इसके संस्थापक थे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके संस्थापक होने के कारण ही इसका नाम जो है गुहिल पड़ा था, और यही इनके संस्थापक होने से ही गुहिल कहलाए। दोस्तों फिर बात आती है सिसोदिया, जो आगे चलकर ये सिसोदिया कहलाए। दोस्तों सिसोदिया सिसोदिया राजवंश में आपको बताता हूं, सिसोदिया राजवंश इसलिए कहलाया कि ये सिसोदा ग्राम के होने के कारण दोस्तों ये सिसोदिया कहलाए। ये सिसोदा ग्राम में रहने से सिसोदिया हो गए थे दोस्तों। और आपको मैं बताता हूँ, गुहादित्य के अंत में जो इसके गुहिल राजवंश के जो अंतिम शासक थे, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामों में अंतिम शासक कौन थे, तो राव रतन सिंह, जो आपकी पद्मिनी आती है, कहानी सुनी होगी आपने पद्मिनी की, हर कोई एक कैंडिडेट आपको मिल जाएगा जो पद्मिनी की कहानी सुना देगा। जो पद्मिनी कहानी है उसी के अंदर आपको देखने को मिलता है जो अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करता है, और इसमें तीसरा जो शाखा होता है वह होता है, और उसमें इसका जो ये वंश है गुहिल राजवंश ये समाप्त हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में आपका आता है सिसोदिया राजवंश। ये इन्हीं के वंशज थे जो कुंभकर्ण थे, जो कुंभकर्ण जो वंशज थे इनके, वो नेपाल चले गए थे, और नेपाल से इन्हीं के वंशज राणा हमीरदेव इन्हीं के वंशज आए थे, और आगे चलकर इन्होंने सिसोदा ग्राम के होने के कारण सिसोदिया कहलाए, और इन्होंने ये वंश स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताता हूं मैं, गुहिल एक उपाधि धारण करते थे जिसका नाम था रावल। दोस्तों गुहिल जो राजवंश था ये एक अपनी उपाधि धारण करता था जिसे कहा जाता था रावल। जो ये राव रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह, उन तक ये उपाधि चली थी दोस्तों। उसके बाद में जो सिसोदिया आए थे, तो सिसोदिया जब आए थे उन्होंने राव की जो उपाधि धारण की थी वह ये लगाए थे राव। तो जो हमीरदेव थे, राव हमीरदेव, इन्होंने यही उपाधि धारण की थी सबसे पहले, और इन्होंने अपनी उपाधियों के आगे लगाया था राव। तो दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं आगे इसकी। तो एक प्रश्न और आता है कि आपको वंशज जो पूछा जाता है कि ये किस वंश से थे या किस वंश से आते हैं, तो एक आता है सूर्यवंशी, एक आता है चंद्रवंशी। तो दोस्तों आपको ये जो देखने को मिलेगा सूर्यवंशी, ये राजस्थान के ज्यादातर जो रजवाड़े, राजस्थान के जो राजा थे, वो रियासती थे, वो ज्यादातर सूर्यवंशी थे। आपको देखने को मिलेगा चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी में जो आता है वो जैसलमेर की भाटी और सिसोदिया जो राजवंश थे, जो सॉरी दोस्तों, ये जो चंद्रवंशी थे ये थे जैसलमेर की भाटी। तो ये देखने को मिलता है कि इन्होंने दो ही वंश आए थे, इनमें एक वंश और था जो था ये चंद्रवंशी, और बाकी के जो भी राजा आए थे
वह सूर्यवंशी कहलाए। तो दोस्तों ये सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी या रघुवंशी भी हम कह सकते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के वंशज थे। तो श्री रामचंद्र जी के पुत्र हुए लव, तो ये लव के वंशज थे दोस्तों। ये लव के वंशज आगे चलकर गुहिल कहलाए थे, ये उन्हीं के वंशज थे और इन्हें कहा जाता है सूर्यवंशी या रघुवंशी, इन्हें कहा जाता है दोस्तों। आगे चलकर इनकी शाखा में आप बात करते हैं तो ये गुहिल या गुहादित्य, तो गुहिल या गुहादित्य की हम बात करते हैं तो इनका नाम गुहिल कैसे पड़ा दोस्तों, ये भी आपको जानने की एक जरूरत है कि क्यों इनका नाम गुहिल पड़ा। तो दोस्तों गुहिल इसलिए इनका नाम पड़ा कि ये पुराने समय में जब हम जाते हैं तो इनकी कहानी आपको बताता हूँ। जब इनके जो वंशज थे उस समय आक्रमण हुआ था, तो इनकी जो माता थी, ये जो आपकी माता पुष्पावती थी, पुष्पावती जाकर गर्भवती थी तो ये एक गुफा में चली गई थी। जो गुफा में जाने के बाद में एक जो औरत थी उसके पास गई थी, कमलावती, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था दोस्तों। उसके पास जाने के बाद इन्होंने इसको जन्म दिया और गुफा में जन्म होने के कारण ये गुहिल या गुहादित्य कहलाया, जो आगे चलकर इन्होंने गुहिल शाखा की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये इनका नामकरण का छोटा सा जो परिचय था मैंने आपको दिया है। तो आगे इसकी बात करते हैं, इसके जो पिता थे उनकी बात हम करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है दोस्तों, इसकी होती है एसपी। एस का मतलब होता है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, जो एस का मतलब होता है वह आपको एसपी, एसपी से आप याद रख सकते हैं जो शिलादित्य, जो इनके पिता का नाम था वो शिलादित्य था, और इनकी माता का नाम हम बात करते हैं तो इनकी माता का नाम था पुष्पावती। इनकी माता का नाम पुष्पावती था। और दोस्तों एक बात और हम करते हैं, इनकी जो पालन पोषण किया था, इनका जो पालन पोषण जिन्होंने किया था उसका नाम था कमलावती। तो दोस्तों इसका जो पालन पोषण करने वाली माता थी उसका नाम था कमलावती। तो दोस्तों आगे इन्होंने इनका पालन पोषण किया और इन्होंने एक जाते समय अणक भी ली थी दोस्तों, उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ विस्तार पूर्वक। इन्होंने एक अणक ली थी। बताया जाता है कि जो ये जो कमलावती थी इसको इन्होंने एक वचन मांगा था, उसने कहा था कि जो ये गुहादित्य है या गुहिल है इसकी आप शादी ब्राह्मण कन्या से करवाना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने ब्राह्मण कन्या से इसकी शादी करवाने के लिए आगे ब्राह्मणों से चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि पुष्पावती जब सती होने जा रही थी उस समय इन्होंने अणक ली थी कि इसकी शादी जो ब्राह्मणों से करवाना। तो ब्राह्मणों ने दोस्तों एक मांग रखी थी इसके सामने, जो वो मांग ये मुख्य मांग थी कि हमारे जो हम तो शादी तो हम करवा देंगे लेकिन 10 पीढ़ी तक आप इसी की जो है वो करना, नियमों का पालन करना और आगे 10 पीढ़ियों तक आप इसी के नियमों पर चलना। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आगे 10 पीढ़ियों तक इसी की पीढ़ी पर आप ये चलते रहे और आगे चलकर नागर ब्राह्मणों भी ये इन्होंने कहा जाता है, कईयों ने अपने इतिहास में नागर ब्राह्मण भी इन्हें कहा है, तो इसी कारण इन्हें नागर ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये एक ब्राह्मण रूप में भी क्षत्रिय माने जाते हैं दोस्तों। तो आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आगे इसकी गुहिल वंश में आपको इनके जो ये आती है ना आपके दोस्तों माता की कुल देवी कौन थी, इनके इष्ट देव कौन थे, इष्ट देवी कौन थी, तो बात करता हूं कुल देवी। तो कुल देवी की बात आती है तो आती है बाण माता। तो दोस्तों ये बाण माता जो थी इसको हम बोलते हैं, जो आपकी बाण माता का जो ये मंदिर है ये राजसमंद में है, राजसमंद में इसका मंदिर है दोस्तों। और इसका मंदिर बनवाया गया था उस समय, इन्होंने गुहिल ने इसको माना था और इस देवी को इनकी कुल देवी माना जाता है दोस्तों। अब बात आती है आराध्य देवी, इष्ट देवी की बात आती है दोस्तों। तो इसकी इष्ट देवी आती है चार भुजा माता। दोस्तों ये चार भुजा माता का मंदिर जो है वो चित्तौड़ में है दोस्तों स्थित। और उसके बाद में इसकी बात आती है
इनके जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव की बात आती है तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इष्ट देव इनके जो हैं वो एकलिंग जी हैं। और ये अपने आप को दोस्तों एकलिंग जी का दीवान भी कहते हैं। और दोस्तों बताया जाता है कि एक गाना भी आपने सुना होगा दोस्तों कि महाराणा प्रताप के बारे में एक गाना आता है, एक लिंगरा दीवान खटे। तो भाई एक लिंगरा दीवान इनको कहा जाता है दोस्तों, और एक लिंग दीवान कहा जाता है। और अपने आप को दीवान, ये दीवान इनको मानते हैं, इनको वास्तविक राजा मानते हैं। दोस्तों एक पर्सन भी एक कंपटीशन एग्जाम में आया था कि इनके वास्तविक जो राजा हैं वो कौन है, तो वास्तविक राजा अपने आप को एक लिंग जी की मानते हैं और अपने आप को मानते हैं एक लिंग जी का दीवान। दोस्तों ये एक लिंग जी का दीवान मानते हैं और वास्तविक राजा जो है वो एक लिंग जी मानते हैं। दोस्तों एक लिंग जी इनके वास्तविक राजा थे। फिर बात आती है इनके कुल इष्ट देवता। इनके इष्ट देवता कौन है? इष्ट देवता है चार भुजानाथ। चार भुजानाथ का मंदिर राजसमंद में स्थित है दोस्तों। और ये एक लिंग जी की बात हो गई है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों गुहिलों में। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको, जो ये मेवाड़ इतिहास है, ये सबसे पुराना राजवंश बताया जाता है दोस्तों। मेवाड़ विश्व का सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों। ये दोस्तों विश्व का सबसे पुराना राजवंश है। आपको कई एग्जामों में पूछा भी जा सकता है कि विश्व का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो बताना है दोस्तों विश्व का सबसे पुराना राजवंश गुहिल मेवाड़ राजवंश है। आ सकता है इसमें आपको पूछा जाए कि कौन सा है, तो मेवाड़ ऑप्शन में मिल सकता है या फिर गुहिल गुहिल राजवंश आपको ऑप्शन में मिल सकता है। दूसरी बात हम करते हैं तो सिसोदिया। सिसोदिया, इनमें तीनों में से आप में एक ऑप्शन में मिल सकता है। और ये तीनों साथ में आपको कहीं पर दो दो नहीं मिलेंगे, आपको ज्यादातर मिलेगा तो यही मिलेगा। इनमें से ज्यादातर ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा या फिर ये मिल जाएगा दोस्तों। इन एक एग्जाम में जरूर मिल जाता है आपको और पूछ लिया जाता है आपको प्रश्न विश्व का सबसे पुराना राजवंश, तो आपको दोस्तों यही बताना है सबसे पुराना राजवंश यही था दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जो मैं भूल गया था, कई एग्जामों में आपको मिल जाएगी दोस्तों, कई एग्जामों में मिल जाती है, अक्सर देखा जाता है। तो बात आती है मेवाड़। मेवाड़ की कई बार पूछा जाता है दोस्तों। पहले का जो नाम है मेवाड़ का जो पूछा जाता है वो है मेदपाट। मेदपाट या प्रयागवाट। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, प्रागवाट। या फिर आपको मिलेगा सीवी दोस्तों, सीवी नाम मिलेगा। जो ये सीवी जनपद है ये पुराने समय में नाम आया था, जो नाम था महाभारत काल का। ये दोस्तों जो नाम है ये मैं बताता हूं आपको, ये महाभारत समय का ये नाम है। और इसकी दो दोस्तों राजधानी बताई जाती है, वो बताई जाती है मध्यमिका। मध्यमिका इसकी राजधानी थी दोस्तों। मध्यमिका या फिर नगरी हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये इसकी राजधानी थी मध्यमिका या नगरी सीवी जनपद की। ये इसके मुख्य नाम थे दोस्तों। और दोस्तों ये जो आपका मेवाड़ा है, मेवाड़ का शाब्दिक जो अर्थ आता है वो भी आपको मैं बताता हूं। इसके शाब्दिक जो अर्थ है दोस्तों वो आता है मेरु से रक्षित प्रदेश। ये भी ध्यान रखने योग्य है दोस्तों। ये जो नाम है इसका, जो मेरु से रक्षित प्रदेश, इसी कारण इसका मेवाड़ नाम पड़ा था दोस्तों। अब आपकी दोस्तों यहाँ तक बात हो गई थी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।